आईआर में नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे हैं नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के रिलेशंस की हमारे पास टाइमलाइन है क्या कोई, कि कब कब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो टाइमलाइन के मामले में हमारे पास एक डेटा हम कह सकते हैं। सबसे पहला जब आजादी दोनों की हुई, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे वॉर हुआ था 1947 में। फिर उसके बाद अगला वॉर 65 में, 1971 में हुआ किस चीज का, बांग्लादेश लिबरेशन का वॉर। फिर सियाचिन में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। फिर कारगिल वॉर। नाइनटी नाइन पार्लियामेंट का अटैक। हाँ वो भी गिन सकते हैं इसमें, वैसे वो मतलब वी आर नॉट काउंटिंग द टेररिस्ट अटैक, वी आर ओनली काउंटिंग द आर्मी और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने है आर्मी वाइज, वो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी इसी में ही आगे काउंट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहा है। हाँ, रिलेशन ऐसे ही तो बने हैं, मतलब खराब हुए। चैलेंजेस ही चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बढ़िया काम में एक दो चीजें हैं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, आप जानते ही हो ये सारी चीजें। पार्लियामेंट में अटैक नहीं हुआ था, जो अपनी जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसमें, हाँ एक तरीके से अंदर घुस आए थे। ठीक है, टेररिस्ट अटैक भी कह सकते हैं उसको, प्लान्ड अटैक भी था, लेकिन दैट वाज प्रूवन कि पाकिस्तान के थ्रू ही था। ठीक है, वो भी प्रूवन था, बट उसमें और भी लोग थे, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, और पीपल भी तो थे। हाँ, और भी तो लोग थे। हाँ, और भी तो नेशनैलिटी के लोग थे, कंट्री और भी तो मिक्स थी ना, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, इसमें तो प्रूवन है ये चीज। तो ये वाले हैं भाई टाइमलाइन, इसको याद, मतलब याद भी क्या रखनी है आपको, वैसे भी ऑलरेडी आती भी होगी, बहुत ही फेमस टाइमलाइन है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो प्रॉपरली जब आजादी हुई, पार्टीशन जब हुआ, उसके टाइम पे सबसे बड़ा इशू किसका था, जम्मू कश्मीर का। आज भी वो इशू है जम्मू कश्मीर का, और हमेशा ही वो चीज रहेगी आगे के टाइम पे। लेकिन ट्रीटीज वगैरह भी तो साइन हुई है, जैसे कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर के ऊपर हुई थी। कब हुई थी ये, 60 में। ठीक है, यहाँ पर हुई ट्रीटी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखो भाई, पहले तो टाइमलाइन नोट करो ये वाली, सीधा टाइमलाइन ही स्टार्ट करो। इसमें तो सीधा ही टाइमलाइन आप स्टार्ट कर सकते हो। मुंबई अटैक्स चाहो तो वो भी लिख सकते हो इसके अंदर, वैसे तो 26/11 वाले लिखने को लिख सकते हो। पहले टाइमलाइन नोट करो, फिर मैं इसमें पूरा लिखवाती हूँ कि कैसे इसको करना है। 47 में शुरू होके 8 तक चला था पार्टीशन वाला। पार्टीशन के बाद भी तो वॉर चल ही रहा था ना, खत्म कहाँ हुआ था जम्मू कश्मीर को लेके। नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी बन गई थी, बस पाकिस्तान का बैंक कोई नहीं था। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ही बैंक आरबीआई से ही सारा अपना ऑपरेशंस कराता था, जब तक वहां नहीं बना था बैंक। 2 साल तक हमारा ही बैंक यूज हुआ है, आरबीआई। बैंक से रुपए नहीं ले रहे हैं, रुपए नहीं ले रहे हैं, वो उनका भी डिपॉजिट यहीं पर है, मतलब ऑपरेशंस यहाँ से चल रहे हैं। उनका, उनके भी तो डिपॉजिट यहीं पर ही है, उनका पैसा भी तो यहीं पर है। हाँ, तो हम हेल्प कर रहे थे, बिकॉज अभी अभी देश बना, उनके पास नहीं था बैंक बनाने की स्ट्रक्चर सिस्टम, तो वो हेल्प के तौर पे हमने
ऑपरेशंस पूरे हेल्प कराए हैं, उनका भी पैसा हमारे पास ही था आरबीआई में, हमारे वाले में। तो वॉर अलग चीज पे है, ये अलग चीज पे है। इंडिया की समझ है उतनी कि दो चीजों को अलग अलग रखना जानता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देश के कुछ लोगों के चक्कर में देश के वासियों को नहीं छोड़ सकते हो, उनकी थोड़ी कोई गलती है कुछ लोगों के चक्कर में। हाँ, 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 वो ठीक है, रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों से, बहुत कम फर्क पड़ेगा। रशिया पे कुछ भी सैंक्शंस लगा लो, चीजें रोक लो, वहां के सिटीजन की इकोनॉमीज और सब कुछ इतना बढ़ चुका है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल नया देश बन रहा था, इसलिए इंडिया ने उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही आगे रहा है। आज भी अगर पाकिस्तान कोशिश कर लेना तो इंडिया हेल्प करने को आज भी तैयार हो जाएगा। आज भी देख लेना, रिश्ते सुधारने की अगर पहल पाकिस्तान सामने से करे ना, तो इंडिया आज भी उस कोशिश में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ये आज भी पॉसिबल है, ये सच्चाई है। ये तुम मानो ना मानो, कैसे भी सोचो, ये सच्चाई है। लेकिन अगर वो हमें ये हो जाए कि ट्रस्ट है उन पे, डेफिसिट में नहीं है ट्रस्ट, ट्रस्ट सरप्लस में जा रहा है अगर, तो हम लोग फिर भी तैयार हो जाएंगे। हमारी सरकार फिर भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेगी, मदद भी कर देगी हर चीजों में, पैसों तक की मदद कर देगी हर चीज में। ये तो सच है। पर ये भरोसा हो जाए कि टेररिज्म के मामले में वो कभी हम पर ऐसा नहीं करेंगे, वॉर की सिचुएशंस नहीं लेके आएंगे, हमारा सपोर्ट में है, अगर ये सब भरोसा हो जाए तो पॉसिबल है ये चीजें, बिना भरोसे के तो नहीं। लिखिए भाई आगे, इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान, इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान हैज बीन, पॉइंट बना के, क्या, हाँ वही इसी में लिख लो, पुलवामा एंड सर्जिकल दोनों साथ ही लिख लो। सर्जिकल का 2016 है, बस रिलेशंस में लिख रहे हैं, कोई हेडिंग नहीं है, एक इंट्रोडक्शन लाइन है, इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है। लिखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस हैज बीन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैज बीन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड amongst the India's neighbors, amongst the India's neighbors। आप जब शुरुआत करोगे ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट, तो आप ऐसे ही लाइन लिख के लिखोगे तो बेटर आंसर लगेगा। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अमंग्स द इंडियाज नेबर्स, फुल स्टॉप। इंडिया सीक्स, SEEKS, इंडिया सीक्स peaceful and cooperative relations with Pakistan. India seeks peaceful and cooperative relations with Pakistan. With Pakistan, पाकिस्तान को PAK करके लिख दो बस, कॉमा, which requires absence of violence and terror, which requires absence of violence and terror. Full stop. The two countries share geographical, economical, cultural ties. The two countries share geographical, economical, cultural ties. But their relationship is complicated. But their relationship is complicated due to historical and political factors. Due to historical and political factors. समझ रहे हो इस चीज को? तो ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पाकिस्तान का नाम है, ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लाइंस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई टाइज की शुरुआत। अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कोऑपरेशन के एरियाज बहुत कम है, प्रॉब्लम के एरियाज बहुत ज्यादा है, तो इश्यूज हमारे पास ज्यादा है पढ़ने को। कोऑपरेटिव एरियाज में तो हमारे पास कुछ खास है नहीं पढ़ने को, ठीक है, तो इश्यूज ज्यादा है, तो इश्यूज की हेडिंग बना रहा हूं, दोनों के बीच में इश्यूज क्या है, इश्यूज। हाँ, हिस्टोरिकल टाइज में लिखोगे ये पॉइंट, बिल्कुल लिखो, इश्यूज की हेडिंग बनाओ।
सबसे पहला इशू हम दोनों के बीच में अगर हिस्टोरिकल बात करें, सबसे पहले हिस्टोरिकली पॉइंट पे आओ। सबसे पहला पॉइंट क्या हिस्ट्री वाइज बताओगे? जो हमारा एक ये चीज, सबसे पहले तो ये बताओ कि अपने देश में ये जो हिंदू और मुस्लिम है, ये हिंदू और सिख क्यों नहीं होता? हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में डिवीजन क्यों नहीं है? ये हिंदू मुस्लिम ही क्यों है? ये किसी ने तो दिमाग में भरा होगा ना कि हिंदू मुस्लिम, किसी ने तो भरा होगा दिमाग में। तो ये किसने भरा है दिमाग में? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ था, बट एक व्यक्ति का इसमें सबसे बड़ा हाथ है जिसने ये चीज मुस्लिम्स को भरोसा दिलाई कि मुस्लिम्स का फ्यूचर नहीं है इंडिया में। जिन्ना से भी पहले, जिन्ना तो लेगेसी कंटिन्यू किया। मोरली मिंटो मुस्लिम ही होगा ना, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसी लेगेसी ला रहा है, लोग भरोसा कर रहे तो वो मुस्लिम ही होगा ना। कोई मुस्लिम पे तो भरोसा करेंगे अपने लोग, मतलब मुस्लिम पे। अब्दुल गफ्फार वो तो बढ़िया इंसान था, वो तो मतलब बस खान लगा तो ऐसे ही बोल दो। मुझे ऐसा लग रहा है आज की ना ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ आज रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए।